गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपका पीके स्टडी ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत मेरे भाई। आप जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आप लोग इस चैप्टर का 2-3 सारा वीडियो डाल चुका है और जो सारे चीज़ें इसके पहले पढ़ा दिए हैं वो आप पीछे रिवीजन करके नेक्स्ट वीडियो को देखें। और बात रही कि इसको देखना या ना देखना, तो आपको बार बार मैं कह चुका हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर पड़ता जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट होकर के रिवीजन के तौर पे लें और इसे कहीं ना कहीं आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए। तो आज फिर से आपका वही एक टॉपिक लेकर के आया है। वो आपका जो टॉपिक है, जो 3 टॉपिक जैसे हमने बताया था कि दृष्टि दोष जो होते हैं मुख्यतः 3 होते हैं। उनमें से आप एनसीईआरटी पैटर्न से यदि देखिएगा तो उसमें 3 बताया जाता है, लेकिन आलोक प्रकाशन के अकॉर्डिंग 4 होता है। और वो कौन कौन होता है तो आप देखिएगा कि दृष्टि दोष की मैं बात करता हूं तो दृष्टि दोष जो होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं। मुख्यतः कितना होता है भाई? 3 होता है। और वो कौन कौन होता है तो एक मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष बताया था। और दूसरा जो होता है बोल सकते हो कि दूर दृष्टि दोष बताया था। और तीसरा जो होता है वो जड़ा दूर दृष्टता भी कहते हैं इसको, या जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। और एक चौथा जो होता है मेरे भाई वो होता है आबिंदुकता। क्या होता है? आबिंदुकता होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मुख्यतः 3 होते हैं पर ऐसा 4 होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको अगर जो 3 दे और 3 के अलावा 4 ऑप्शन ना दे तो आप 3 मारिएगा, लेकिन 3 और 4 दोनों दे तो आप ए और बी दोनों ऑप्शन में देगा, ताकि दोनों अपॉर्चुनिटी आपको चयनित करने को मिलेगा। और नहीं देगा तो 3, नहीं देगा तो 4 मारिएगा। ऐसा फिक्स ध्यान रखिएगा। तो दूरदृष्टि दोष मुख्यतः कितने होते हैं? 3 ही होता है। एनसीईआरटी पैटर्न से आपको 3 बताया जाता है। ये अबिंदुकता दिया जाता है आपका आलोक प्रकाशन, याद रखिए। इस सारी बातों को मैंने बता चुका हूं। अगले वीडियो पे जाकर के आप देख सकते हो। पहले जो ये वीडियो पढ़ा हुआ है उसे देखिएगा, समझिएगा। हमने बताया था निकट दृष्टि दोष की मैं बात करूं तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ बोल सकते हो कि साफ साफ दिखाई पड़ता है। और जबकि दूरी का जो है वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बात रही इसकी निवारण की, इसका कारण होने का कारण जो था मैंने जैसा कि बता दिया हूं। इसका कारण होता क्या है तो भाई नेत्र गोलक का जो होता है नेत्र गोलक का जो होता है नेत्र गोलक इसमें होता है ना कि बढ़ जाता है। नेत्र गोलक बढ़ जाता है। इसके बाद में इसमें होता है ना आपकी फोकस दूरी जो होता है भाई, फोकस दूरी जो होता है ना घट जाता है। इसकी समंजन क्षमता जो होता है क्षमता जो होता है इसका, या आपका बोल सकते हो कि बढ़ जाता है। समंजन क्षमता भी बढ़ जाता है। इन सारे कारणों से ये निकट दृष्टि दोष होता है। मैंने बताया था इसका निवारण की मैं बात करूं ना तो आप बोल सकते हो कि निवारण जो होता है तो ये 3 अक्षर का निकट होता है। तो आप 4 अक्षर का अवतल लेंस लगाइए। कोई भी व्यक्ति का ये अगर जो प्रॉब्लम होता है निकट दृष्टि दोष का तो वो क्या कर सकता है? अवतल लेंस लगा सकता है। अवतल लेंस लगाएगा। अवतल लेंस के माध्यम से निवारण की जाती है। बात रही दूरदृष्टि दोष की मेरे भाई, तो दूरदृष्टि दोष में देखते हो कि दूर की वस्तु जो होता है उसे साफ साफ दिखेगा, लेकिन निकट की जो वस्तु होता है वो साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे कंडीशन में दूरदृष्टि दोष होता है। और इसका होने का कारण क्या था? इसका होने का कारण जस्ट इसके विपरीत विपरीत लेके जाइएगा। नेत्र गोलक क्या होता है? नेत्र गोलक का कम जाना होता है। दूसरा कारण जो बन जाता है फोकस दूरी, इसमें बढ़ जाता है। फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। और बोल सकते हो कि समंजन क्षमता भी क्या होता है? घट जाता है। इसमें समंजन क्षमता जो होता है क्षमता जो होता है मेरे भाई, क्षमता क्या होता है? घट जाता है। तो और इसका निवारण की मैं बात करूं एक बार, तो निवारण जो होता है इसका, जैसा कि 2 अक्षर के दूर है तो इसमें से 3 अक्षर का उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस के माध्यम से इसका क्या होता है? निवारण हो जाता है।
आज आपके टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं भैया ये है जड़ा दृष्टि दोष, इसको लिखवाएंगे भी और लिखवा करके इसे पढ़ाना भी है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि 2 क्लियर मैंने कर दिया हूं, पिक्चर के साथ में मैंने क्लियर किया था, आप वहां जाकर के नोट तैयार कर सकते हैं। इस चैप्टर का आपको A to Z वीडियो मिलेगा, जैसा आप ये सपोर्ट कीजिएगा वैसा पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्ती के साथ में पढ़ाई करते रहिए। नो टेंशन, नो टेंशन, नो अट्रैक्शन, विदाउट एलन, वेरी वेरी हैप्पी टुडे। प्रत्येक दिन आप बहुत बहुत मजे में रहिए, टेंशन नहीं लेना है और पढ़ाई करते चलना है। देखिए ऐसे जब तक लाइफ में कुछ पा नहीं लीजिए। तो अब बात आता है मेरे भाई कि जड़ा, तीसरा कारण जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज वो है जड़ा दृष्टि दोष। मेरे भाई समझिएगा, जड़ा दूरदृष्टिता क्या मेरे भाई, जड़ा दूरदृष्टिता के बारे में पढ़ेंगे। तो जड़ा दूरदृष्टिता होता क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें होता ना कि आप नजदीक के जिस, आप बोलिएगा कैसे कि वैसे नेत्र जिसमें जो दोष पाया जाता है वो बोल तो जिस नेत्र में ये जड़ा दूरदृष्टिता होती है, जिस नेत्र में जड़ा दूरदृष्टिता होती है वैसे नेत्र ना तो निकट की वस्तु को और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। इसमें इस वाले व्यक्ति, इस वाले नेत्र में मतलब जिस भी किसी का नेत्र में ऐसा ये दोष हो पाया जाता है, वैसी आंखें ना तो निकट की वस्तु से साफ साफ देख पाएगा और ना ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, और ऐसे दृष्टि दोष को जड़ा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जो बोल सकता है, जो या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिनके आंखों में इस प्रकार का दृष्टि दोष होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो वैसा दृष्टि दोष जो बोल सकते हो ना तो निकट का वस्तु सुस्पष्ट रूप से देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है। वैसे दोष को बोल सकते हो कि ना ही दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है, अतः इस प्रकार के दोष को जड़ा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जड़ा दूरदृष्टिता दोष कहते हैं, जड़ा दूरदृष्टिता कहते हैं। मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा कि जड़ा दूरदृष्टिता दोष होता क्या है, तो आप दिमाग में रखना है दुई वर्ड, ना तो निकट की वस्तु को एक देख पाएगा सही से और ना तो दूर की वस्तु को ये स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और ऐसे होने के कारण, इस प्रकार के दोष पाए जाने के कारण ही आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के आंखों के अंदर जड़ा दूरदृष्टिता है। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा कि वैसा नेत्र में दोष पाया जाता है जो बोल सकते तो निकट की वस्तु को और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाए, उसे कौन सा दृष्टि दोष कहेंगे? तो आपका आंसर होगा जड़ा दूरदृष्टि दोष। आपके मन में एक सवाल भी उत्पन्न हो रहा होगा कि ये मतलब बनता कैसे है, प्रॉब्लम क्या होता है? तो जैसा कि आप देखें ना कि ना तो ये आगे की वस्तु को देख पा रहा है, दूर की वस्तु को देख पा रहा है, ना ही निकट की देख पा रहा है। इसका मतलब इसका क्या रीजन, मेनली रीजन क्या है इसका? तो ये कहीं ना कहीं ये जैसे आंख है ना, तो ये अलग अलग वस्तु, दूर रखी वस्तु को तब देख पाएगा जब रेटिना पर अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा।
जैसे बोल सकते हो, हमने बताया ना कि अगर जो रेटिना पे एक नॉर्मल आइज के लिए दूरी वाली वस्तु को देखने के लिए उसका जो प्रतिबिंब बनता है, अर्थात बोल सकते हो दूर वस्तु रखी वस्तु जो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, तो अनंत पर भी दिखाई पड़ेगा यदि नॉर्मल आइज रहेगा। तो अगर जो ऐसा नहीं होगा, डिफेक्टेड आइज रहेगा तो ऐसा होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण जो बन पाता है ना, उस ये जरा दृष्टि दोष का जो कारण मैं बात करूं, कारण जो होता है, ये कारण क्या है? तो ये जो होता है, मैंने आपको बताया था कि ये आंखें हैं, ये आंख है, आप देख सकते हो, ये आंख होता है। इसके साथ साथ में आप नेत्रलेंस ये बन चुका है, देख लीजिए। अब यहाँ पर मोटे तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा ऐसा रेड कलर का होता है, और ये आप जान चुके हैं कि आपका ये कॉर्निया होता है, और आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें डिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ पड़ते हैं, और इधर आपका स्नायु जुड़ी हुई होती है, इसे दृष्टि पटल कहते हैं। तो मेरे भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं ये जो मांसपेशियां वाला हिस्सा देख रहे हो, जो आपको मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया था कि इधर देखो रेड कलर रहता है इधर, जिसके कारण हम आंख इधर इधर घुमा सकते हैं। इससे देखेंगे ना तो लगता है इधर से निकलो, इधर जहाँ इधर निकलो, ऊपर नीचे होते रहता है। अर्थात इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही जो है ना, ये दोनों हिस्सा रहता है, जो यही पश्चिमाभी पेशियां होता है, ये आपका हिस्सा देख रहे हो, और ये हिस्सा जो रेड कलर के मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये पश्चिमाभी पेशियां होता है, पश्चिमाभी पेशियां होता है, पेशियां होता है। आप क्या करें, पश्चिमाभी पेशियां ही नहीं आपका काम करेगा ना, तो आपका आंखें ऐसे हो तो ऐसे ही रही, मतलब ढंग का रहने नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो भी वस्तु हम देखना चाहते हैं ना, कभी कभी देखो ना, अगर जो कपड़ो देख के करता तो तड़े कैसे करो, ऐसे करके देख, तो ऐसे करके जो देख रहा, और वो अगला आदमी को पतो बल नहीं चलना चाहिए कि वो हमरा देख रहा है, लेकिन एकदम टक से ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके हम देखेगा ना, तो आप देखोगे आंख पर जोड़ पड़ेगा। तो ये इधर फोकस करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कहीं भी किसी भी तरह की वस्तु आप देखना चाहते हो, तो हमारी आंखों को उधर की ओर मुड़ना पड़ रहा है, और वो मुड़ाने का काम जो करता है वो कहीं ना कहीं पश्चिमाभी पेशियां करता है। अर्थात हम कहेंगे कि ये जो रीजन जरा दृष्टि दोष में है ना मेरे भाई, तो ये पश्चिमाभी पेशियां अलग अलग स्थानों पर जो रखी वस्तुएं होती हैं वहां पर फोकस करने नहीं कर पाता है, आवश्यकता अनुसार फोकस वो नहीं करवा पाता है, जिसके कारण ये जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और ये अक्सर जो होता है, ये बुढ़ापे में अक्सर होता है। जब जानो हो बुढ़ा में ऐसे कर, मतलब ये लाठी लेकर के ऐसे कीजिएगा, कपेगा ना, तो आंख जो अपने स्मार्ट चेहरा एकदम कहता हम तो बहुत एकदम हैंडसम लग रहे हैं, और ये हैंडसम बुढ़ापा में लूज हो तो गाला को लटक करके हाथा मार रहा, तो जखने ये अखी ऐसे ऐसे होते, तो जखने ऐसे से करो तो अखियो इधर ना इधर ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो जखने वो एहसास होगा कि सरवा के यह मास्टर पढ़ा रहे हैं कि ऐसे ऐसे, मतलब कि हाँ, तो हैंडसम बने चक्कर में नहीं रहना है, नॉलेज गेन करे चक्कर में रहना है। और हैंडसम बनबो तो ककर पी लो, सोच लो, समझ लियो अच्छे से। हाँ, तो पहले हैंडसम नहीं, पहले अपना चक्कर में रहिए, लाइफ के चक्कर में रहना, ठीक है। हमने अभी क्या बताया कि इधर इधर करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या, अलग अलग स्थान पे रखी जो वस्तु है ना, उसको अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हो कि फोकस करने के काम जो करवाता है पश्चिमाभी पेशियां करवाता है, और जिसके वजह से अलग अलग जगह पर जो वस्तु रखा हुआ होता है उसे हम आसानी से देख पाते हैं। और ये वर्क ही नहीं करेगा पश्चिमाभी पेशियां, तो हम लोग अलग अलग स्थानों पर रखे चीजों को अब आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तित नहीं करेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। अर्थात ऐसे हो जाने के कारण ही जड़ा दृष्टि दोष होता है। तो हम कहेंगे कि पश्चिमाभी पेशियां जो होता है मेरे भाई, पश्चिमाभी पेशियां जो होता है, पेशियां जो होता है मेरे भैया, वो क्या होता है ना, पश्चिमाभी पेशियां धीरे धीरे काम करना जो होता है, काम करना क्या करता है, बंद कर देता है, बंद कर देता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि ये जो पश्चिमाभी पेशियां है, पश्चिमाभी पेशियां जो है, पश्चिमाभी पेशियां जो है, पेशियां अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर जो है रखी वस्तु
को रखी वस्तु को बोल सकते हो कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं करा पाती है, जिसके कारण उन वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ये जो होता है अक्सर बुढ़ापे के समय में होता है, जवानी में तो कुछ नहीं होता, जितना जे करे खको कर लो, बुढ़ापा में पता चलो है। तो ये जो होता है क्या, ये अक्सर जो होता है ये बुढ़ापे में होता है। ये आप मेनली रीजन जान लीजिए। मेनली रीजन एक नंबर में एकदम एक वर्ड में आप जान लीजिए कि ये जो जरा दृष्टि दोष होने का कारण होता है पश्चमावी पेशियां का बोल सकते हो कि अलग अलग स्थानों पे जो ये परिवर्तित करने की जो क्षमता होता है वो नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ये जड़ा दूरदृष्टिता होता है। इसका अगर जो निवारण की मैं बात करूं तो इसका निवारण होता है, जड़ा दूरदृष्टि दोष का निवारण की मैं बात करूं तो देखिए निवारण की मैं बात करूं तो इसे बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। कौन सा लेंस? बाइफोकल मतलब द्विफोकसीय लेंस की आवश्यकता होती है। द्विफोकसीय लेंस की आवश्यकता होती है। और बूढ़ो जी के चश्मा कैसन? तो बूढ़ो जी के चश्मा देखो ऐसन बनावे पड़ेगा। ये ऊपर में रहेगा अवतल लेंस, ऊपर में जो लेंस चश्मा के ऊपर में लेंस जो रहेगा अवतल लेंस बूढ़ा जी के चश्मा लगल रहेगा। नीचे जो रहेगा उत्तल लेंस। अब तुम जानते हो कि अवतल लेंस ककरा लिए प्रयोग करेगा, तो अवतल हो जाएगा भाई निकट दृष्टि दोष के लिए। तो जकरा निकट दृष्टि दोष में अभी बताइए कि निकट के वस्तु दिखाई दे और दूर के वस्तु दिखाई देवे नहीं करता है। तो अगर जो बूढ़ो जी देखे चाहती कि दूरिया वाला वस्तु तो आखिया ऊपर करती तो अवतल वाला काम करे लगते, और निकट वाला देखल कहती तो नीचे काम करे लगते तो निकट वस्तु दिखाई देगा। इसलिए दो ही बाइफोकल लेंस इसी को कहते हैं या द्विफोकसीय लेंस कहते हैं, और जड़ा दृष्टि दोष का निवारण का ये कारण बनेगा। यहाँ तक में विशेष तौर पर मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है एक बिंदु एक और होता है जो अबिंदुकता होता है। तो आप चाहिएगा तो यहाँ से ये नोट कर सकते हैं, वीडियो को स्किप करके। अब बार कहता है पश्चमावी पेशियां जो होता है, पश्चमावी पेशियां को दुर्बल होने के कारण नेत्र लेंस फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदल नहीं पाता है। अब जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग स्थान पे रखा हुआ है, तो आप बदल पाओगे तभी तो मतलब देख पाएगा, अन्यथा नहीं बदलने के कारण ही बोल सकते हो कि जरा दूरदृष्टि दोष हो पाता है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। क्लियर है? अब हम चलेंगे किसमें? तो वही चलेंगे कहाँ? तो अबिंदुकता।